फर्स्ट हाउस जो है वो हमारे बॉडी को रूल करता है, हेल्थ को। सेकंड हाउस जो है फूड और कोई भी इनटेक करते हैं वो सारी सेकंड हाउस। खाना जो होता है वो भी हम खा रहे हैं, किसी के विचार भी है, वो जो सोच रहे हैं वो भी हमारा सेकंड हाउस हो गया। और हम क्या फीड कर रहे हैं पूरे टाइम, वो सारी सेकंड हाउस है। थर्ड हाउस जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी हैंडराइटिंग हो गई। चौथा भाव जो है वो पीस हो गया। पांचवा भाव फेम, हमारे फर्स्ट जो चिल्ड्रन होते हैं वो फिफ्थ हाउस है, फेम। और उसके बाद प्रमोशन जो है वो भी फिफ्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस डिजीज हो गया, रोग ऋण शत्रु का हो गया। सातवां भाव पार्टनरशिप का होता है, और कैसे हमें सराउंडिंग कैसे दिखती है वो भाव सप्तम भाव हो गया, जहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। और अष्टम भाव जो है वो हमारे डीप सीक्रेट्स का होता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी होता है ये हाउस। इस तरीके से एट्थ हाउस जो है वो छुपी हुई चीज़ों को दिखाता है। अष्टम भाव मतलब लंबी बीमारियों का होता है। नवम भाव जो है वो हमारे गुरु, पिता। कुछ किताबें हैं जो नाइन्थ हाउस को, तो ये यहाँ पे मैं हाउ टू जज द हॉरोस्कोप पढ़ रही हूँ, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि नवम भाव यहाँ पे लिखा है पिता का कारक। तो कुछ किताबें टेंथ हाउस को भी लेती है, कुछ किताबें नाइन्थ हाउस को भी लेती है। उस तरीके से टेंथ हाउस जो हो जाएगा वो नाइन्थ से सेकंड है, तो ये पिता का परिवार का जितना भी हो गया वो हो जाएगा। और फिर हमारे जहाँ पे हमारी खुद की टेंथ हाउस हमारे प्रोफेशन को दिखाएगा, कार्य को दिखाएगा, कर्म, और हमें कितनी इज़्ज़त मिलेगी सोसाइटी में, वो भी यहाँ पे टेंथ हाउस जो है वो दिखाएगा। जहाँ पे लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं कि नहीं करते, ये मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे मैटर ये करेगा कि वो काम आप परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं। मतलब यहाँ टेंथ हाउस में हमें क्रूर ग्रह चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कैसे काम करते हैं ये मैटर नहीं करता। हमारे साथ कोई कैसे बिहेव कर रहा है ये भी मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमें काम करना होता है, प्रोफेशन का है। और ये वाली लाइन मैंने मीन्स ऑफ हमारा जितना भी अर्निंग हो गया और फ्रेंड सर्कल, हम किसके साथ उठते बैठते हैं। फिर इच्छाओं का हो गया, डिज़ायर फुलफिलमेंट होंगी या नहीं होगी, ये सब 11th हाउस से देखेंगे। काम त्रिकोण का सबसे लास्ट वाला होता है 3, 7, 11। तो 11 जो हाउस हो गया वो काम त्रिकोण विश फुलफिलमेंट का है। और फिर 12th हाउस जो है 4, 8, 12 का, जो 12 है वो हमारे मोक्ष का हो गया। तो मोक्ष मतलब सिर्फ मरने के बाद ही नहीं, जीते जी भी अगर हम डिटैच है चीज़ों से तो वो भी हमारा मोक्ष त्रिकोण, वो तो 12th हाउस हो गया। हॉस्पिटलाइजेशन का भी यही हाउस होता है, फिर मेंटल असाइलम का भी यही हाउस होता है, हॉस्पिटल्स का भी यही होता है, बीमार का भी यही होता है, इंसोम्निया वगैरह ये सब चीज़ें भी 12th हाउस से ही देखते हैं। तो इस तरीके से लॉसेस जितने भी हैं हमारे, या फिर बेड जो होता है, बेड प्लेज़र्स का भी 12th हाउस ही होता है। तो इस तरीके से कारक तत्व ऑफ 12th हाउस ये है। तो मैं इतना ही, हाँ, इस वीडियो में इतना ही मैं समझा पाई। हर हर महादेव।